हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। इन्वायरमेंट का ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक ये करंट अफेयर्स में भी बहुत आता है। ये स्टैटिक पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और पीवाईक्यूज तो हर साल आए हैं इसके। आखिर ये कौन सा टॉपिक है जो आपको इन्वायरमेंट के लिए मिस नहीं करना है फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एज वेल, तो भी दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ओरिएंटेड। कौन सा टॉपिक है डिटेल में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका मतलब जो फीड है यूट्यूब एल्गोरिदम अच्छा हो जाएगा और अच्छी वीडियोस रिकमेंडेड वीडियोस आएंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। ऑलराइट, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, 30th ऑफ नवंबर शाम को 7 बजे हम एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं कि आखिर आपका प्री की स्ट्रैटेजी कैसे होगी। कि मेंस से प्री का ट्रांजिशन हम जब लेंगे तो वो कैसे लेंगे, कैसे हम बुक लिस्ट, सोर्सेज, अप्रोच, स्ट्रैटेजी, कैसे सीसैट को कवर करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो ये हम कर रहे हैं 30 नवंबर शाम को 7 बजे, लाइव है जूम पे। और आपको उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में सारे लिंक दिए हुए हैं, रजिस्टर कर लीजिएगा आप जाके, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या फिर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। साइमल्टेनियसली आप ये कंसिडर करिए, ये क्लास एक डेमो क्लास है, ये क्लास एक ओरिएंटेशन क्लास है कि जो हमारा ये कोर्स है ना, मार्ग पीजीपी प्रोग्राम, उसका ये डेमो क्लास है। इस क्लास में किस तरीके से अप्रोच क्या होगी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो ध्यान से देखेंगे, ये बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर को, एंड होगा 25 दिसंबर को। ड्यूरेशन लगभग 50 क्लासेस होंगी, 100 से 120 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक रिकॉर्डेड लेक्चर की, और लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल चलेगा। साथ ही में ये दोनों प्रोग्राम हैं। फिलहाल आप कोड यूज कर सकते हैं अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो, क्योंकि 1 तारीख से ही स्टार्ट है इसका। PGP 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको जाना है हमारे मोबाइल ऐप पे, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाइए इंस्टॉल कीजिए। स्टोर पे जाएंगे आप तो आपको एक कोर्स दिखेगा 8999 का, 5999 का। ये प्लस प्रोग्राम है जिसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, और इसमें मेंटोरशिप नहीं है, तो दोनों में फर्क है। होगा क्या इसमें, अब देखिए आगे हम पढ़ाएंगे कैसे और कैसे सेशन चलेगा। ठीक है, ये पूरा हमने बनाया हुआ है इसका रोड मैप। 1 तारीख से हिस्ट्री चालू, 22 से ज्योग्राफी, फिर उसके बाद 12 से जनवरी से पॉलिटी, 2 फेब इकोनॉमी, 16 फेब इन्वायरमेंट, एंड देन 2 मार्च से हमारा साइंस एंड टेक, एंड देन IR। पहले हाफ में हम स्टैटिक पोर्शन फिनिश कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हाफ में, लास्ट हाफ में हम डायनेमिक पोर्शन को फिनिश कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, मतलब अपने पीजीपी के प्रोग्राम में नेक्स्ट। ये जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं ये है UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि COP30 जो अभी हुआ है ब्राजील बेलन में। और क्या हुआ है UNFCCC के अंदर है। बेसिक समझते हैं। देखिए, जब तक आपको फाउंडेशन नहीं समझ में आएगा आप पीवाईक्यूज को समझ के क्या कर लेंगे। फाउंडेशन ये है, ये जो UNFCCC है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी इसमें, जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंबर 1, दे विल आस्क अबाउट दी COPs, व्हाट आर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, COP समिट कहां हुआ था, क्यों हुआ था, क्या टारगेट था। ऑलराइट, दूसरा पूछा जाएगा आपसे पेरिस एग्रीमेंट, क्या है ये पेरिस एग्रीमेंट, इसी के तहत में। तीसरा आपसे पूछा जाएगा NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल चेन ऐसे ही चली आती है। ठीक है, फिर राइट साइड यहां देखेंगे आप, यहां लिखा हुआ है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या IPCC UNFCCC का पार्ट है जैसे कि ये सब है? अगर नहीं है तो क्या है ये, डिटेल में हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको एंड तक देख लेते हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक अभी तुरंत इसी वीडियो में फिनिश हो सकता है, आपको कहीं और जाने के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ, सबसे पहले देखते हैं UNFCCC क्या होता है। ये है COP30 जो कि बेलन ब्राजील में हुआ था। अभी तो यहां पे आग भी लग गई थी, न्यूज में भी आया था, आग भी लग गई थी यहां पे। UNFCCC क्या है? 1992 में जब एक ग्लोबल ट्रीटी हुई, ठीक है, जिसको कहा गया अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो समिट। ये क्लाइमेट जो उस टाइम से सोचिए, उस टाइम पे भी क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इंपैक्ट था कि पूरी की पूरी लगभग 198 कंट्रीज आई और मिली, तो अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में। किसके खिलाफ? क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, यानी क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकें
ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि स्टेबलाइज कर सकें क्या ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कुछ लेवल पे। तो ये सारी बहुत ही जहरीली गैस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। कहीं पे हेल्थ प्रॉब्लम है, कहीं पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी सारी कंसर्न्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, न सिर्फ इंडिया में। तो सब लोग मिलके सोचे कि चलो अब एक ऐसा कन्वेंशन क्रिएट करते हैं जहां पर हम क्लाइमेट चेंज से फाइट करेंगे, ओके। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। 198 कंट्रीज अब इसमें जुड़ चुकी हैं, टोटल अब 200 कंट्रीज हो चुकी हैं मेरे हिसाब से, और इन्हीं को कहते हैं पार्टीज। तो जो जो मेंबर हैं इनकी, उनको पार्टीज कहते हैं। और वही पार्टीज की जब मीटिंग होती है एनुअली, तो उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ओके। तो क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? ये एनुअल मीटिंग होती है सारे मेंबर्स की जो कि UNFCCC के मेंबर हैं। इसमें होता क्या है, इसमें रिव्यू किया जाता है कि पूरे के पूरे प्रोग्रेस को, कैसी प्रोग्रेस अभी बताते हैं, नए गोल सेट किए जाते हैं और नेगोशिएट किया जाता है अग्रीमेंट पे। जैसे कि सबसे लैंडमार्क जो कॉप है वो है पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्टेड। ध्यान दीजिएगा, इस साल 10 साल हो चुके हैं पेरिस अग्रीमेंट को अडॉप्ट किए हुए, क्योंकि 2015 में हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके एनवायरनमेंट के लिए। COP 28 हुआ हमारा UAE में, देन COP 30 हो गया ब्राजील बेलन में, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अब देखिए पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। अब पेरिस अग्रीमेंट क्या होता है? ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी है, अडॉप्ट किया गया था COP 21 में, ठीक है, अंडर UNFCCC। हुआ क्या था इसमें? लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज 2 डिग्री, आइडियली 1.5 अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, अचीव नेट जीरो एमिशन बाय अराउंड 2050। ये टारगेट दे रहा है, समझ रहे हो? तो ये एक टारगेट है जो कि पूरी 200 कंट्रीज यानी कि COPs, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने अग्री किया था कि हम लोग 2050 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे। किस चीज की? ग्रीन हाउस गैसेस की। फिर 2 डिग्री बिलो होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग उससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वरना तो भाई मामला बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा हमारे पूरे क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऑल कंट्रीज मस्ट सबमिट NDCs। अब हम लोग आते हैं NDCs पे। तो पेरिस एग्रीमेंट एक्चुअली इन्फोर्स हुआ 16 में और अफेक्टिव हुआ हमारा 2017 में से चालू हो गया, ठीक। NDCs क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दोस्तों हर एक कंट्री जो कि COP है, UNFCCC की मेंबर है, वादा करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेट प्लान करते हैं कि हम अपने कंट्री में इतना पोल्यूशन रिड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को इतना रिड्यूस करेंगे, फॉसिल फ्यूल को बहुत यूज नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, बिजली के उत्पादन में कम से कम हम नॉन फॉसिल यूज करेंगे। ये कुछ इस तरीके से वादा करती है। भारत ने भी वादा किया हुआ है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये है पेरिस एग्रीमेंट और हर 5 साल पे ये अपडेट होता है। तो सोचिए कि इस बार ये 10 साल इसको भी हो चुके हैं, NDCs को लोगों ने जो प्रॉमिस किया होगा, ठीक है। इस बार भी लोगों ने प्रॉमिस किया है। क्या किया है आपको बताते हैं। अब वो IPCC क्या था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली IPCC इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू UNFCCC, लेकिन IPCC एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करता है क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये रिपोर्ट सबमिट करता है UNFCCC को। जब सारे पार्टीज मिलने आते हैं एनुअली, तो उस रिपोर्ट को देखा जाता है। कैसी रिपोर्ट होती है? साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, इट्स इंपैक्ट एंड इट्स सोल्यूशन। इस क्लाइमेट चेंज से क्या इंपैक्ट आ रहा है, सोशली, एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, ठीक है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और उसका सोल्यूशन ये उठा के दे देती है रिपोर्ट UNFCCC को। यहां पे डिस्कशन होती है जब COP बैठती है तो, और फिर लोग अपने आप में क्या करते हैं, प्लेज करते हैं कि भाई अच्छा इतना है पोल्यूशन तो हम इतना रिड्यूस करेंगे, फिर NDCs बनते हैं, ठीक। ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है एक तो स्पेशल रिपोर्ट जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग स्पेशल रिपोर्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री, और एक है AR6 और AR5। ऐसी रिपोर्ट UNFCCC को देती है, ठीक है। आया बात नाउ। अब हम लोग देखेंगे कि UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में और 2018 में UNFCCC से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। 16 में क्या पूछा गया है? इनिशिएटिव पूछे जा रहे हैं।
मैं आपको इस बार भी बताऊंगा कि इस बार का इनिशिएटिव क्या है। ध्यान से देखिएगा, इनिशिएटिव पूछे गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिवन करेक्टली मैच्ड। आप बताइए, एनेक्सन 1 कंट्रीज, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन निगोयो, एंड देन क्लीन डेवलपमेंट मिशन क्योटो प्रोटोकॉल। अब बताइए कौन सा इनिशिएटिव किस में लिया गया था। तो सही जवाब ये है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इनफैक्ट ये इसी ने रिप्लेस किया है, इसको रिप्लेस किया है पेरिस अग्रीमेंट ने। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जब ये प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर देखिए, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय किसका है? तो आप कहेंगे UNFCCC सेक्रेटेरिएट का ये मिशन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक कमिटी, हर एक पार्टी, ठीक है, अग्रीमेंट में क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इस साल क्या किया गया है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2016 में क्वेश्चन आया था, अग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से देखोगे तो ये 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और देखो पेरिस एग्रीमेंट COP21 2015 में हुआ था, तुरंत ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो साफ साफ इसमें जाहिर होता है कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देख रहे हो फीचर पूछे जा रहे हैं, अग्रीमेंट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, उनके गोल्स क्या क्या हैं। देखिए, अग्रीमेंट साइन किया गया है बाय ऑल मेंबर कंट्रीज एट UN और अफेक्ट होगा 2017 से। फिर ये जो लाइन लिखी गई है सेकंड स्टेटमेंट में, ये उसका ऑब्जेक्टिव था, यू नो, अग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ताकि ग्लोबल टेम्परेचर है वो भाई लिमिटेड में रहे। किस लिमिटेड में? 1.5 अबव इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। वो बेसिकली कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि $1000 बिलियन भाई 2020 तक हम डोनेट करेंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2025 में आया है इस साल। ठीक है, 2025 में जब क्वेश्चन आया तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। ये COP28 के ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन है। COP28, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। देन COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इज साइन, इट बिकेम मैंडेटरी एंड डीकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। वैसे ही थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज, द रेजिलियंस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो सही क्या है? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, सो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। ऑलराइट, तो ये हमारा COP28 के ऊपर रिसेंट में क्वेश्चन आया है कि क्या इंडिया का क्या रोल था। समझ में आ रहा? तो इंडियाज रोल इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट हियर। नाउ फिर से 2025 में क्वेश्चन आया, क्या? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इस बार क्वेश्चन आया है पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के ऊपर। ठीक है, तो आर्टिकल 6 क्या है? ये भाई टॉपिक क्या है इसके अंदर? कार्बन मार्केट एंड कोऑपरेशन। कि आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस इन ग्लोबल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सेट्स आउट प्रिंसिपल ऑन कार्बन मार्केट, एंड देन 6 इंटेंडेड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज। तो इतना, तो बोथ स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तीनों सही है। ओके, सो जब हम क्योंकि ये कब का है? ये पेरिस एग्रीमेंट का है। सोचिए ये 2015 में हुआ था, ठीक है, COP21 हुआ था, और 2025 में क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके लिए भी ये आर्टिकल 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा, अलग अलग स्टेटमेंट में दे सकता है आपको। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC से क्वेश्चन आया है। क्या आया है? ये 2016 में ही आया है। ठीक है, कि समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लेना। जो सही है, ये प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो उस साल एनवायरमेंट में 2 क्वेश्चन आए थे, जब COP21 हुआ था तो 2 आए थे। इस साल भी 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं। 2025 में आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट से, और 2025 COP28 से। और इस बार तो COP30 हुआ है, जो कि 10 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में इन लोगों ने पूछा था अबाउट, 2018 में
सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन या सिक्स एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आप कहेंगे ये लार्ज स्केल कल्टिवेशन, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इतना इतना इतना, पोल्यूशन एंड वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज। ये था हमारा रिपोर्ट थी उसकी, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट थी उसकी ये बात हो रही थी। ये देखिए टॉपिक है आईपीसीसी की रिपोर्ट। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई थी हमारी AR6 और AR5, इसका एक समरी यानी कि 2 से 3 एक आध पेज का होता है, तो उसमें एक आध बस समरी देख लेते हैं है क्या, बात क्या हो रही है। तो इसमें ये बात हो रही थी, ठीक है। तो वही रिपीटेड टॉपिक है जो कि मैंने आपको बताया, वो 4 चीजें जो शुरू में, ठीक। अब देखिए बेलन में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, बेलन में क्या हुआ मैं आपको फटाफट बता देता हूं, ठीक है। होस्ट एंड डेट, बेलन ब्राजील में हुआ 10 से 21 नवंबर 2025। क्या थीम फोकस किया गया था, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। थीम वाज एक्सेलरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, अमेज़न सेटिंग, अडॉप्शन, फाइनेंस एंड अपडेटेड एनडीसीज। देख रहे हो अपडेटेड एनडीसी हुआ है क्योंकि अब 10 साल हो चुके हैं, हर 5 साल पे एनडीसी अपडेट होता है, ठीक है। दिस ईयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आएगा हर क्वेश्चन देखना। साइज एंड पार्टिसिपेशन, 56,000 डेलीगेट रजिस्टर्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉप गैदरिंग, अब तक की सबसे लार्जेस्ट कॉप गैदरिंग हुई है 1992 से, ओके। स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, होस्टेड इन अमेज़न रीजन में हुआ था, स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडिजीनियस पार्टिसिपेशन और क्लाइमेट नेचर लिंकेज, ठीक है। ये क्या भाई, अच्छा ये कोर्स, ओके, ये हमारा प्रोग्राम जो कि पीजीपी प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनमें जो फर्क है आप देख सकते हो क्या क्या आपको मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम में। 50 लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज होगी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की, 16 साल के पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस एंड पैटर्न डिकोडिंग, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे कि ये है, वैसे हर सब्जेक्ट का हम आपको बताएंगे। सेक्शनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अभी मैं आपको दूंगा इसमें भी। 4000 प्लस एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू सेक्शनल एफएलटी क्वेश्चंस रहेंगे। सीसैट की क्लास इंक्लूड है, करंट अफेयर लाइव लेक्चर जो कि मैं लेता हूं इंक्लूड है, मॉक टेस्ट इंक्लूड है। बस पीजीपी प्लस में क्या है कि ये तीनों चीजें हैं जो कि 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप है मेरी, वो इंक्लूड है। बाकी का जो सारी चीजें हैं वो सेम है पीजीपी और पीजीपी प्लस में, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट क्या रहा आउटकम और क्या है कमिटमेंट इंडिया की, ठीक है। तो कॉप 30 आपको पता चल गया कहां पर प्लेस्ड है। तो देखिए कॉप 30 का जो आउटकम है, यानी कि जो 200 कंट्रीज मिलकर आई थी उनका आउटकम क्या बना। नंबर 1, माइंड द गैप, विच मीन्स कि करंट क्लाइमेट प्लेजेस एनडीसीज आर नॉट इनफ टू ग्लोबल वार्मिंग बिलो इतना। कहने का मतलब है पिछले 10 साल में जितनी भी कंट्रीज ने एनडीसीज अपने अपने प्लान डिक्लेयर किए थे वो एनफ नहीं है। इस साल बेलन में क्या हुआ कि 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। बेलन मिशन 1.5 पुशेस कंट्रीज टू रेज क्लाइमेट एम्बिशन, ग्लोबल इंप्लीमेशन एक्सेलरेटर, ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं क्योंकि एनडीसीज फुलफिल नहीं हो रही थी। हेल्पिंग नेशन मूव फ्रॉम प्लान टू रियल एक्शन, प्लान नहीं करना है एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, ओके। न्यू बेलन एक्शन मैकेनिज्म वाज लॉन्च टू एंश्योर दैट क्लाइमेट एक्शन इज फेयर। फेयर का मतलब यह है कि हम कहीं ऐसा एक्शन ना ले लें कि जो कि लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, जिनका रोजगार जैसे मान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल से चल रहा है, किसी का पेट्रोल पंप है, कोई कोयला खदान में काम कर रहा है, ठीक है, कोई नेचुरल गैस के उसमें एम्प्लॉयड है, तो हम अचानक से सब कुछ ना बंद कर दें ताकि उन लोगों की जॉब को नुकसान हो। हम धीरे धीरे सब कुछ बंद करेंगे और इनके इंटरेस्ट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इनके इंटरेस्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे, चाहे वो वर्कर हो गए जो भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, कम्युनिटी, डेवलपिंग कंट्रीज शिफ्टिंग टू ग्रीनर इकोनॉमी। तो हम लोग इन लोगों को शिफ्ट करेंगे ग्रीन इकोनॉमी में, ईवी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में, हाइड्रो में, विंड में, ठीक है, इन सब में हम इन लोगों को शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म ये लिया गया है। अच्छा, तीसरा क्या है, एडॉप्शन इंडिकेटर फाइनलाइज किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, एडॉप्शन, फाइनेंस एडॉप्शन को फाइनलाइज किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्रीज अग्री ऑन हाउ टू मेजर प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एडॉप्शन सच एज वाटर, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ठीक है। तो पहली बार ये हुआ है कि अब मेजर किया जाएगा प्रोग्रेस कि वाटर पे क्या आपका एडॉप्शन है,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या रोल है, फूड पे आप लोग क्या कर रहे हो, और फाइनेंस फंडिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप इस बार लिया गया है। फिर फॉसिल फ्यूल फेज आउट स्टिल पेंडिंग। लोगों ने कहा था, लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम अपने फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस को रिड्यूस करेंगे, लेकिन एनडीसीज में वो सब फेल दिखा। ठीक है, लोगों ने फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस नहीं किए हैं, इसीलिए COP30 में बात की गई है कि भाई नो ग्लोबल डील येट ऑन फेजिंग आउट इतना इतना इतना। तो अभी इस चीज के बारे में तो बहुत खुल के बात नहीं की जा रही है और बोला जा रहा है कि अगले कॉप में इसको ध्यान दिया जाएगा। ठीक, ट्रिपल अडॉप्शन फाइनेंस बाय 2035। ये क्या है, कंट्री ने साइन किया है प्लान ट्रिपल क्लाइमेट अडॉप्शन फंडिंग बाय 2035। नो लीगली बाइंडिंग बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन। मतलब ये है कि एक तरीके से जो वॉलंटियर कंट्रीज हैं वो फंड कर सकती हैं पैसा। देखिए, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ में पैसा लगता है। जो अगर हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में अगर हम शिफ्ट करना है तो पैसा तो लगेगा। आपको वो इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, आपको MSMEs को पैसा देना पड़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो भाई पैसा तो लगेगा, फंड तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये फाइनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चाहे वो फंड कर सकता है, जो चाहे वो नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम है, यानी कि सॉफ्ट पावर वाली चीज़ है। ठीक है, तो ऑलरेडी आई थिंक कुछ कंट्रीज ने इसमें फंड डोनेट किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया ने क्या क्या कमिट किया है। ठीक है, तो इंडिया ने साफ साफ एक तो मतलब जो विदेशी कंट्री उसकी ले ली अच्छे खासी थे, डेवलप्ड कंट्री उनकी अच्छे खासे बोल के लिए क्या लिए भाई, स्ट्रांगली अर्ज डेवलप्ड कंट्रीज टू फुलफिल देयर 33-year-old प्रॉमिस। इन लोगों ने प्रॉमिस किया था 1992 में अंडर आर्टिकल 9.1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट कि हम लोग जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और काफी फंड्स हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सपोर्ट फॉर, ये देखिए भारत ने सपोर्ट किया है फॉर ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन, विच मीन्स इट हैज वेलकम द डिसीजन ऑफ अडॉप्शन इंडिकेटर्स हाईलाइटिंग इक्विटी एंगल। ठीक है, इक्विटी मतलब कि एकदम इंक्लूसिव एंगल, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दे दिया गया ना, इक्विटी एंगल पे, जो चाहे कंट्रीज गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग, हर एक कंट्री। ठीक है, सेइंग डेवलपिंग कंट्रीज हैव हाईलाइटेड द एडॉप्शन नीड। दूसरा, ये क्रिटिसाइज किया है ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर्स, एग्जांपल CBAM लाइक पॉलिसीज, दे आर वायलेटिंग द CBDR। CBDR क्या है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, कह रहा है कि ये ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर जो है वो हिंडर कर रहा है CBDR को। इन लोगों का निशाना था US के टैरिफ के ऊपर कि भाई आप थोड़ा सा देख के, ठीक है, तो इनका निशाना था इंडिया का टैरिफ के ऊपर US के। एनीवेज, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अब देखो तुम प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगा सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और सही आंसर कमेंट करिएगा कि अंडर द ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन UNFCCC विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर मैकेनिज्म और आउटकम ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन। तो आप बताएंगे, ठीक है, कि क्या आउटकम रहा है, क्या क्या आउटकम रहा है वहां पे। ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन एनर्जी, किगाली लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक, क्या क्या आउटकम रहा है हमारे UNFCCC कॉप्स का। ठीक, फिर उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है कि मेजर कॉप डिसीजन एंड देयर एसोसिएटेड थीम्स। तो जैसे ये है कॉप डिसीजंस थे, कॉप की मीटिंग थी यहाँ पे, और इनकी एसोसिएटेड थीम क्या थी, इनका सही जवाब बताना है। ठीक है, जैसे COP21 पेरिस एग्रीमेंट, NDCs का फ्रेमवर्क बनाया गया कि हर 5 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा। जो भी कंट्री अपने अपने प्लान सजेस्ट कर रही है कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, उतना रिड्यूस करेंगे, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितना सही है। ऑलराइट, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी आए होगा इस पूरे के पूरे सेशन में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और एग्जाम ओरिएंटेड अपने आप को फोकस रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।